कुदरत के उसूलों में उलट ठेर नहीं है। आगाज में अंजाम से हंसकर कहा, ये दोस्त मालिक के घर देर है अंधेर नहीं है। जोरदार ताली दीजिएगा और मंच समर्पित बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। भारत भैया के संस्कार धनी राज्य छत्तीसगढ़ के महान माटी में बसे ऐसन पावन धराधाम रावा भाटा मंचारी के पावन भैया ला हम सादर घरन के प्रणाम करत जहाँ आज भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन राम कथा के गंगा आज अविरल रूप से प्रवाहित होते। ऐसा राम कथा की गंगा ला निरंतर प्रवाहित करवैया भागीरथ महाराज गुरुवर यहाँ की समस्त आयोजक समिति के चरणारविंद में सादर दंडवत प्रणाम खबर प्रणाम। ये मानस मंच रूपी पगियाला अपन ओजस्वी वाणी से संचालित करवैया ये मानस मंच ला दशा और निर्देशन प्रदान करवैया संचालक के आसने पर विराजमान परम पूज्य साहू गुरुदेव जी के चरणारविंद में सादर दंडवत प्रणाम ही खबर प्रणाम। नीर झीर विवेकी विद्वत निर्णायक दुर्जन मन के चरणारविंद में गिरांडन बेटी मन को दिले सादर साष्टांग प्रणाम ही खबर प्रणाम। यहाँ की जम्मो ममता मई करुणा मई वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हमारे महतारी मन के चरणारविंद में सादर प्रणाम। यहाँ की जम्मो दादा भैया मन के चरणारविंद में चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार छुही दफ्तरी की सादर दंडवत प्रणाम ही। सिर तोड़ के दीदी हेर भगवान के कथा तो अपार है जेकर पालना बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा पार नहीं पा सके तब हम तो एक अबोध बालिका हरन संत समाज हवन मन से जोन कुछ भी गलती हुई दिल अपने बेटी समझ के अपने बहनी समझ के क्षमा करो। मैं तो ही कहूँ कि मेरा मुझको कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपिया क्या लगा है मोर क्या लगा है मोर क्या लगा है मोर भुवस्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
दिया दिलवा जमारदा हम सब ये राम कथा के यात्रा करें
अब कहे जाते कि भगवान के कथा सुने के अवसर अस्तस्मा नहीं मिले, कई जन्म के पुण्य करबे, कई पुण्य जब एक साथ एकत्रित होते तब कहीं जाके भगवान के कथा सुने के और कहे के अवसर मिलते। आप मन कते पुण्यवान हो कि भगवान के कथा आपके पावन गृह ग्राम रावा भाठा में हुआ थे, और आपके ही पुण्य के प्रबलता के कारण हमला भी आज भगवान के कथा कहे के अवसर प्रदान करे हो। एक लिए हम आप सबके चरण कमल में संगे संग श्री तुलसी मानस परिवार के जम्मो हमर भैया मन के पावन चरण कमल में बारंबार नमन है। संत समाज आवो चलन हम सब ये राम कथा के यात्रा करन। कहे जाते कि रामचरित मानस में सप्त सोपान है, अब यही सप्त सोपान में से तृतीय सोपान अरण्य कांड के यात्रा करन। अरण्य धन कांड अर्थात जो घटना भगवान के जंगल में घटे हैं वही घटना के प्रसंग ला गोस्वामी तुलसीदास जी ये अरण्य कांड में समायोजित कर दे हैं। आज भगवान राम अपन माता पिता के वचन ल मान के 14 वर्ष के लिए वनवास जाते। राम के संग में अनुज लक्ष्मण और मैया सीता घलो है। देखो सन समाज कि एक रात में कैसे उलट पुलट हो गए, राजा राम वनवासी राम हो जथे। तब का करथे विधि न तेरे लिख किसी की, विधि न तेरे लिख किसी की, समझ न आते हैं जन जन के सिया राम लखन तो बन के जाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी की। आज भगवान राम लखन से 14 साल के लिए वनवास चले जाते। यही अरण्य कांड के प्रारंभ में मैया जानकी के हरण हो जाते। आज जानकी ला खोजत खोजत राम जी वन वन भटकते हैं। हर पशुला हर पक्षीला वृक्षला चिड़ई चुरगुण सबला पूछत है तुमन मोर सीता ला देखे होगा। आज सबके आश्रम ला पवित्र करत, सबके हृदय में अपन चरण कमल के चिन्ह छोड़त भगवान राम आगे पहुँचते तो सवरी के आश्रम में भगवान राम आवत है। जैसे मैया सवरी ला आभास होते कि मोर आश्रम में कोई महान आत्मा के आगमन होने वाला है, तो आज मैया सबरी दूर से ही देखते कि कौन आते मोर आश्रम में। जब देखते कि स्वयं राम लक्ष्मण आए जेकर प्रतीक्षा सवरी पूरा अपन जवानी ला खोआर कर दिस, उही राम उही लक्ष्मण आज ये सवरी के आश्रम में आवते। मैया सवरी दौड़ के भगवान के स्वागत करते और जैसे ही राम जी के चरण में आते दोनों आँखें तड़तड़ तड़तड़ प्रेम रूपी अश्रुधारा बोहावत है। संत समाज आज मैया सवरी भगवान ला स्वागत करते और आज भगवान ला भोग लगाए बर कंद मूल फल फुल्ला लान देते। जैसे मैया सवरी भगवान ला भोग लगात रही थे सुड़ता थे कि अरे आज बोरी ला मैया सवरी चिक चिक के देखा थे। कोई बोर भगवान ला खट्टा मत हो, कोई बोर भगवान ला किड़हा मत हो। आज मैया सवरी पहली स्वयं चख के देखते, जो खट्टा रहते वो बोइला फेंक देते, फिर से दूसरा बोइला चख के देखते, जे बोड़ मीठ मीठ है उला राम जीला खवावत है। जब राम जी सवरी के ऐसन प्रेम ला देखते तो भगवान राम तो प्रेम मा पिघल जथे कि वाह सबरी वाह, मानना पड़ी तोर भक्ति ला। अरे दुनिया के लोगन मन तो सबसे पहली मोला भोग लगाते फिर अपन खाते, मगर ते मोरा ते ख्याल रखत सवरी कि आज ते स्वयं भोग लगाथस। भगवान ला कुछ अनिष्ट पदार्थ मत जाए करके मैया सवरी चिक चिक के भगवान ला भोग लगाते। धन्य है सवरी के भक्ति ला। आज राम जी जब सवरी के बोल लखाते तो हृदय से एक अद्भुत वाणी गुंजित हुआ थे। कहते कि प्रेम पीयूष में सींच कर एक भक्त ने भोग लगाया है, अरे स्वर्ग में ऐसा कहा मधुर फल आज सवरी के बेर में पाया है। जब मैया सवरी
भगवान ला भोग लगात रही थे तो सौरी के हृदय ले घलो अद्भुत वाणी के संचार हुआ थे। सौरी बार बार राम जी के वो मनोहारी स्वरूप ला निहारत है, बार बार परमात्मा ला धन्यवाद देवत है। और मैया सौरी घलो सोचत है, कही थे कि बरसों से बात विचार रही, जब राम दरस मैं पाऊंगी आंखों में आंसू जल भरकर प्रभु के मैं पांव धुलाऊंगी। मैं पतिता भिलनी नारी हूँ, स्पर्श पवित्र बनाऊंगी। बहुदेर से बेर बटोर रही, भगवान को भोग लगाऊंगी, भगवान को भोग लगाऊंगी। सच में संत समाज, जब एक भक्त और भगवान के मिलन होते तो हृदय में ऐसने वाणी के प्रेम के संचार होते। धन्य है सौरी के भक्ति ला। आवो हम सब दीदी के संदेश ला सुनन। संत समाज आवो, अभी हम चर्चा करत हैं मानस के तीसरा सोपान आरण्य कांड की। आरण्य की ही से ही ऐसे लागती, आरण्य माने जंगल। भगवान राम के जम्मो लीला जम्मो घटना ये कांड मा जंगल मा घटी ही, तभी ये कांड के नाम आरण्य कांड रखी गई। ये आरण्य कांड के घात महत्व है, जे महत्व भागवत में 11वां स्कंद के बताए जाते, जे महत्व महाभारत में गीता के बताए जाते, रामचरितमानस में वही महत्व आरण्य कांड के बताए गए। भागवत में स्कंद 11वां और महाभारत में गीता ही, आरण्य कांड में ज्ञान भरे ही, आदर्श चरित्र में सीता ही, आदर्श चरित्र में सीता ही। ऐसा ये पावन कांड है आरण्य कांड, जहाँ 12 ठन माया और मोह के प्रसंग चला थे। जहाँ भगवान रामचंद्र जी एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित्र विदित संसारा, जो संसार की रचनाकार है भगवान रामचंद्र जी अपन जन्म के कार्य लगे विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ये बात न चरितार्थ करत भक्त माता सबरी के आश्रम डहार जाती। जैसे ही माता सबरी भगवान राम ला देखते तो माता सबरी बड़ा प्रेम के साथ भगवान रामचंद्र जी ला आज पखारे पर अपन आंसू से होकर पैरला पखारे थे और भोग लगाए पर काला लगा थे। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी। संत समाज आज देखा तो माता सबरी भगवान राम ला भोग लगा थे, कंद मूल फल फूल के साथ में बेर के भी भोग लगा थे, जूठा जूठा बेर के वर्णना थी। आज ये बेर अत्यंत मीठा थी, जेकर वर्णन स्वयं भगवान रामचंद्र जी विनय पत्रिका के 164 पद्मा का कही थी कि जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत राम स्नेह सगाई। औ का कही थी, घर गुरु गृह प्रिय सदन ससुरारी, भाई जब जहाँ पहुनाई तब तहाँ करी सबरी के फलनी की रुचि माधुरी न पाई। दाई मोर घर में 56 प्रकार के भोग बनते मातारी, लेकिन तोरे बोइरा देखनी मिठारी से जतेक ये आज बोइरा देख मिठा से जतेक पर वो 56 प्रकार के भोग नहीं मिठारी से। तो संत समाज विचार करन, ये बोइर तो हम मन खा के देखता, लेकिन का बेर में होते कि मिठास रहते में, लेकिन आज अधिक प्रेम रस से भरे हुए कथे। लेकिन ये बात का है, एकर कारण है माता सबरी के खवई माउतेक प्रेम है। आज बोर माउतेक मिठास लगे जते खवैया के प्रेम मा मिठास है, प्रेम के साथ खवाती माता सबरी। प्रेम में तो बड़े बड़े पत्थर पिघल जाते, ये तो स्वयं करुणा निधान रामचंद्र जी आए। लेकिन संत समाज तनिक विचार किया जाए तो अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में कहूं करने लिखा है कि राम सबरी ला जूठा जूठा बेर ला खिलाए कहीं के, ये में तो कंदमूल फल फूल के वर्णन आते। लेकिन तुमन कहा तो अधिक देर के मन जूठा बोर कथे और सबरी के बारे में हम हमें अधिकांश जूठा बेर के ही वर्णन सुनतन। ये कदे कल लिखा है भक्तमाल नाम के ग्रंथ में लिखा है कि राम सबरी ला आज माता सबरी भगवान रामचंद्र जी ला जूठा जूठा बेर से मना थे। लावे बनबेर लागी राम की अवसरी, फल चाखे धरी राखी फिर मीठी विनियोग है, मार्ग में रह जाए कभू आवे रघुराई दृंग, पावे निज भोग है, पावे निज भोग है। आज बड़ा प्रेम के साथ भगवान रामचंद्र जी ला माँ सबरी बेरला खिलाए थे। आवो आज कैसन प्रेम बरसात है भगवान राम बर माँ सबरी। भजन के बाद दिखन राम नाम के लूटे हैं भैया
टूट सके तो लौट अंत काल पछताएगा प्राण जाएगा छूट। कथा गावो यहाँ चल भैया राम कथा गावो यहाँ दीदी राम कथा गावो यहाँ चल भैया राम कथा गावो यहाँ लगे ही मानस के मेला गा भैया लगे ही मानस के मेला गा भैया चल मिल चल सकला वो यहाँ चल दीदी चल भैया चल दीदी राम कथा गावो यहाँ चल भैया राम कथा गावो यहाँ चल दीदी राम कथा गावो यहाँ चल भैया राम कथा गावो यहाँ समाज आप सबसे निवेदन जिला जिला भी भगवान दो हाथ प्रदान करे हैं का करने है समझ गए ना सब लोग दोनों हाथ से ताली के सेवाला देना है तो सबसे निवेदन है दोनों हाथ ला सबला सदुपयोग करना है चल दीदी राम कथा गावो यहाँ चल भैया राम कथा गावो यहाँ चल दीदी राम कथा गावो यहाँ चल भैया राम कथा गावो यहाँ माननीय मंत्री जी का आगमन हो चुका है और बढ़िया ताली भी बज रहा है चलने दीजिए चलने दीजिए सियापति रामचंद्र की सबसे निवेदन एक बार जोरदार सबला जयकारा लगाना है दोनों हाथ ऊपर उठा के सियापति रामचंद्र की अभी भी थोड़ा ठंडा ठंडा है समाज ऐसे नहीं लगा थे कि रावा भाटा के मन जयकारा बुला थे एक बार जोरदार आवाज में आप सबला जयकारा लगाना है सियापति रामचंद्र की ये मानस के गंगा घाट के लगा ले तालियां बजा ले आओ जयकारा बुला ले तालियां बजा ले आओ जयकारा लगा ले तालियां बजा ले आओ जयकारा लगा ले आना भैया तेरा नाम गाले आना भैया तेरा नाम गाले राम भजन में
समाज अभी भी ताली में थोड़ा थोड़ा नहीं भाई बहुत कंजूसी लगत है। तो मैं आप सबला बताना चाहूँ कि मैं ये ताली ला इसने खाली पीली नहीं बजवात हूँ। ये ताली बजाए से आप सबला कई फायदा है। सबसे पहली फायदा ला सुन लो तो ताली बजाए में ज्यादा आनंद है। पहली फायदा योग सूत्र में बताए जाते कि ताली बजाए से हमार बीपी कंट्रोल होते, न तो हाई हो न तो लो हो, ये मीडियम गति में चलत रही थे। तो जे मन बीपी के मरीज हो ना ध्यान से सुनो, अब ज्यादा गोली टेबलेट खाए की जरूरत नहीं है, ताली बजाओ बीपी अपने आप कंट्रोल हो जाइए। अब देखा दूसरा फायदा, एक बार हमारे मुख्य अतिथि जी के स्वागत में जोरदार ताली हो जाए। संत समाज अब देखा दूसरा फायदा, खास करके हमारे मैया मन बढ़ाए जे मन ताली बजाए में थोड़ा लजावत है। तो मैया आप मन के लिए तो सबसे विशेष फायदा है। कहे जाते हमारे हाथ की उंगली में जो पॉइंट है ना, जब एमा प्रेशर पड़ते ताली बजाए से दबाव पड़ते तो बताए जाते एकड़ से बाल लंबा और काला होते कथे। तो जेला जेला भी अपन अपन बाल ला लंबा काला घना करना है। अब वो केश किंग वाश मोल और डाई कराए की जरूरत नहीं है, ताली बजाओ बाल अपने आप प्रोग्रेस करिए। तो सन समाज जब अतेक अच्छा फायदा है तो आप मन ताली बजाए में काबर कंजूसी करत हो। तो सबसे निवेदन जिला जिला भी भगवान दो हाथ प्रदान करे है। एक बार सबला दोनों हाथ ऊपर उठा के दर्शन कराना है कि हाँ हमरो करा दो हाथ है। जेकर करा दो हाथ है ओ मल्ला का हाथ हो, जेकर करा एक हाथ है तेला एक हाथ उठाना है। और जला हाथ नहीं दे ओला तो नहीं कह सको भाई। आज हमारे बीच में पधारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय प्रेम प्रकाश पांडे और समस्त मुख्य अतिथि के श्री चरण मां चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार छुही धमतरी के बारंबार नमन है। और आप सबसे निवेदन कि आप सबला दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार दर्शन कराना है कि हाँ हमरो करा दो हाथ है। और आग्रह की हाथ नीचे नहीं करना है, हाथ ऊपर उठा के ही ताली बजाना है। शूटिंग वाले भैया से निवेदन थोड़ा और ढाले शूटिंग करना है। चल दीदी राम कथा गावो चल भैया राम कथा गावो चल दीदी राम कथा गावो चल भैया राम कथा गावो। समाज सब तो अच्छा से ताली बजाते ईमानदारी के साथ, मगर हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी कैसे चुप्पे मिटका दे भाई। तो आपसे निवेदन, आप तो भगवान के अतेक बड़े भक्त हड़ो, जनता के सेवक हड़ो। तो सबसे निवेदन संत समाज कहे जाते कि भगवान के दरबार में कोई अस्तस मन के नहीं आए। कहे जाते कि जो जनता के द्वारा इलेक्ट होते वो मंत्री के पद में विधायक के पद में जाके बैठे, मगर जो भगवान के द्वारा सेलेक्ट होते वो राम कथा में आके बैठते। आप तो जनता के द्वारा भी इलेक्ट हो और भगवान के द्वारा भी सेलेक्ट हो। तो आपसे निवेदन, जब आप लोग दो दो उपाधि मिले हैं तो आप ताली बजावा काबर कंजूसी करे हो। तो सबसे निवेदन सबला जोरदार ताली के सेवा ला देना है। चल दीदी राम कथा गावो चल भैया राम कथा गावो चल दीदी राम कथा गावो चल भैया राम कथा गावो चल दीदी राम कथा गावो
भैया राम कथा गावो यहाँ। सियापति रामचंद्र की। वाह, अभी लगी भाई कि सच में हम वो रामा भाटा के पवित्र धराधाम में बैठे हैं। जी हाँ, भगवान के अतेक अकन भक्त है। जीवन में कभी खुशी तो कभी गम होता है। अरे ताली वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। ये बहुत सुंदर प्रस्तुति रही और हम सुन रहे हैं चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार छूही की। और सचमुच ये लड़का मन बहुत छोटे छोटे से ये संगीत में और गायन में लगे हैं। और कई जगह जाते हैं ना, तो मैं मजाक में विनोद में कहता हूँ ये छूही मन ना बहुत जगह पोत देते, लेकिन विनोद में एक बात हो कि हम यहाँ सचमुच यदि राम कथा आप लोग कहोगे तो कैसे नहीं छूही, वो दिल तक ल छूते ये छूही है। तो एक मन में भी जोरदार ताली। और हमार बीच हमार माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय सम्माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री का आगमन हुआ है। साथ में विशेष अतिथि के रूप में मंच में विराजित हैं श्रद्धेय श्री शिव जलमजी दुबे, श्री भगवान यादव जी, श्रद्धेय श्री आनंद गाय धने जी, साथ ही श्री महेंद्र मुलनकर जी और साथ ही भैया श्री आरिफ जी। आप सबों के लिए स्वागत। वही दीप स्नेह के जल रहे हैं, गा रहे हैं गुणगान। स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आइए आपका स्वागत करें हम। और ये कहूं मैं, कल से आपका इंतजार रहा कि आएंगे आएंगे, और निश्चित है प्रकाश तो प्रेम का जगाएंगे। सचमुच नाम भी जीवन में अद्भुत मिलता है, इसलिए मैं कहूं कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम विलाने को गुलिस्तान बना देता है। औरों की नहीं, मैं प्रेमियों की चर्चा करता हूं। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। और संयोग से रामा भाटा की इस भूमि में आपका आगमन हुआ है। सभी लोग राम कथा में सराबोर हैं और इस समय आपका सम्मान करें। और आपके सम्मान के लिए बहुत ही आदर और सम्मान के साथ वार्ड 13 के पार्षद भाई ओम प्रकाश साहू को मैं आमंत्रण प्रेषित करूं। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सम्माननीय पांडे जी का सम्मान और स्वागत पुष्पमाल गुलाल लगा करके करेंगे। तालियों के ताल से, पुष्प और गुलाल से। और आदरणीय हमारे विशेष अतिथि के रूप में मंच में ही विराजित हैं आदरणीय श्री शिव जलमजी दुबे। आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आप भी मुख्य अतिथि जी का सम्मान करें, ऐसा आयोजक समिति का मानना है। भाई श्री कोमल साहू जी से विनम्र निवेदन, मुख्य अतिथि का ही सम्मान आपके कर कमलों द्वारा हो, ऐसा सब चाह रहे हैं। आइए क्रमशः हम सम्मान करें। भाई श्री प्रदीप साहू जी, आपसे निवेदन, विशेष अतिथि के आसन पर बैठे हैं श्री शिव जलमजी दुबे, आप सम्मान करें। और सम्मान करना चाहते हैं आदरणीय भैया श्री, मैं ओम प्रकाश जी को ही दूं क्योंकि सभी का नाम जानते हैं, मुझे बताना पड़ेगा इसलिए। लीजिए, हम सबों के बीच आज के नहीं बल्कि कल